हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशित सूरज और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं फिर से, जो कि है टेलीपैथी द मेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए मेंटली किसी भी पर्सन या किसी भी चीज या किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू क्लियर पॉइंट फील्ड। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्लियर पॉइंट फील्ड है क्या। अगर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर मीनिंग देखें उसका तो ये है क्लियर मतलब क्लियर और वॉइंट मतलब विजन। क्लियर वॉइंट मतलब क्लियर विजन। तो इसको मैं अपने तरीके से अगर मैनिपुलेट करूँ आपको और अच्छे से समझाने के लिए, तो कोई भी चीज जिसको आप साफ साफ देख सकते हैं, किसी भी पार्टिकल के कोर तक जो फील्ड जा सके बिना ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी रुकावट के, वो उस फील्ड को हम कहते हैं क्लियर पॉइंट फील्ड। तो क्लियर पॉइंट फील्ड का मतलब ये हुआ कि किसी भी लेवल के एनर्जी को जब फ्लो में आ जाने दिया जाए और वो किसी भी पार्टिकल को ट्रांसेंड कर जाए तो हम उसे कह सकते हैं कि वो क्लियर पॉइंट फील्ड है। तो इसी फील्ड की मदद से क्या होगा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की मदद से दूसरे मेंटली कनेक्ट करने वाले ह्यूमन के साथ या किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जिसके कॉन्शियसनेस के साथ अगर हम अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को, उसके फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट करा दें, तो हम एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं दोनों के बीच। तो वो एस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन हमें किस तरीके से मदद कर सकता है, वो एप्लीकेशन भी जानना जरूरी है। टेलीपैथी एक ऐसी चीज है जिसको कहीं ना कहीं लोग सच नहीं भी मानते हैं और कुछ लोग इसे सच मानते भी हैं। साइंटिस्ट कम्युनिटी का कहना यही है कि ये कहीं ना कहीं बस एक मन का वहम है, ये कोई साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, या फिर इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या साइंटिफिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, और इसे किसी भी तरीके से समझा या स्टडी नहीं किया जा सकता। तो ये उनका मानना है, लेकिन हम इसके और एस्पेक्ट्स को देखते हैं, थोड़ा इसे और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं हम अपने फायदे में इसे कैसे यूज कर सकते हैं। टेलीपैथी आपको डायरेक्ट एज इट इज कम्युनिकेशन लैंग्वेज के फॉर्म में कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं वेरीफाई किया गया है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स को यूज करके। तो उनका यही मानना है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किटरी का यूज करके ये ऑब्जर्व किया गया है कि कहीं ना कहीं थॉट्स के और फ्रीक्वेंसी को रिसीव किया जा सकता है वन माइंड टू अदर माइंड। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा है तो आपको एक चीज ये समझना जरूरी है कि जैसे कि आप मोबाइल फोन पे किसी से कांटेक्ट करके बात कर रहे होते हैं, तो वहां तो आप डायरेक्ट शब्दों को सुन रहे होते हैं, वो टोटली डिफरेंट है। वहां पे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है एंड ऑल जो भी है, पूरी की पूरी इंजीनियरिंग उधर इन्वॉल्व है। लेकिन टेलीपैथी एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपको एसेंस, जिससे आप कनेक्टेड हैं, उसके उनके एनर्जी लेवल को, उनकी फ्रीक्वेंसी लेवल को, उनके थॉट प्रोसेस के बिहाइंड लगने वाले एनर्जी को, आप उसके एनर्जी के सेंस को आप रिसीव कर सकते हैं। तो आप इससे बेसिकली ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग कैसा फील कर रहे होंगे, या फिर वो जो सोच रहे हैं उस सोच की एनर्जी लेवल क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डाउन फील कर रहे हैं या हाई फील कर रहे हैं या क्या जो भी है। तो जब आप किसी के साथ मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको अपना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आप उनको उनके बारे में सोचते समय, हाँ ये भी बता दूं मैं आपको कि किसी से कनेक्ट कैसे करते हैं। तो आप जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बिना अटैच हुए फ्लो स्टेट में रहकर आप उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं मेंटली। तो जब आप मेंटली उनसे कनेक्ट हो गए हैं तो जिस तरह के फीलिंग को आप अपने मन में लाएंगे, अपने अंदर लाएंगे, जिस तरह के थॉट प्रोसेस में, आपके थॉट प्रोसेस में जिस तरह की एनर्जी होगी, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी लेवल होगी, वो सेम चीज अदर एंड पर भी रिसीव हो रहा होगा, जाने अनजाने में भी। तो आप इस फॉर्मूला का, आप इस सिस्टम का बहुत ही पॉजिटिव यूज करें, किसी के बेनिफिट के लिए यूज करें, किसी को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए यूज करें, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो। फिर आप इसको अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस बना रहे हैं तो उसमें आप जब लोगों से किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए, सिस्टम को क्रिएट करने के लिए लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है। तो उसमें आप कोशिश करें कि आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए अपना थॉट प्रोसेस जनरेट करते रहें। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को आपके बिजनेस कम्युनिटी में लाकर अट्रैक्ट भी करता है और सिस्टम को क्रिएट करने में मदद करता है। फिर आप बोलेंगे कि टेलीपैथी कोई और सिंपल सा एग्जाम्पल है क्या। तो आप जो प्रे करते हैं, जो आपका प्रेयर होता है, जब आप मेंटली या स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं हायर पावर से, जब आप अपने मन में फेथ रख के, एक बिलीफ रख के कि आप हायर पावर से कनेक्ट होकर उनसे जो मांग रहे हो आपको मिलेगा, वो भी तो टेलीपैथी ही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है, ऐसा कोर क्लाउड है, जो स्पिरिचुअल कोर क्लाउड है, जहां पे सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं दुनिया भर के, पूरे कॉस्मोस के, उनसे आप मेंटली कनेक्ट हो सकते हैं। और एक एग्जांपल दूं तो जब आप कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने कोई चीज, कोई बात महसूस की किसी किताब को पढ़ते वक्त, और आगे चलकर आप पढ़ रहे हैं कि वैसी सेम चीज एग्जिस्ट करती है और आपको पता भी नहीं थी वो चीज, तो वो भी टेलीपैथी से ही आपको अचीव हुआ। क्यों? क्योंकि जो राइटर थे, उस बुक को जो लिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस स्पिरिचुअल क्लाउड से वो भी कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं उनके मन में भी आइडिया आया होगा, और या फिर उनके मन में जो आइडिया आया, जो लिखते वक्त वो जो भी ट्रांसमिट कर रहे थे अपने मन से एनर्जी के फॉर्म में, वो स्पिरिचुअल क्लाउड में जाके स्टोर हुआ। वहां से जब आप कनेक्टेड, हम सब तो कनेक्टेड हैं ही एक सेंट्रल पावर से, एक सेंट्रल कोर क्लाउड जो कि स्पिरिचुअल नेचर का है, उससे तो हम सब कनेक्टेड हैं ही। तो आइडियाज वहां से फ्लो होता है, वो हमारे मन में आता है। तो वही मन में आपके जब आइडिया आया तो आपको पहले ही पता चल गया कि ऐसी कोई चीज है, आपने उससे फील किया, और उस किताब को पढ़ते पढ़ते, उस कॉन्टेक्स्ट में रहने के बाद आपने कुछ ऐसी बात सोची जो आपको आगे किताब में लिखा मिल भी गया।
तो ये भी टेलीपैथी का ही फॉर्म है। आप किसी भी ऑथर से मेंटली कनेक्ट हो सकते हैं बिना उनसे मिले, है ना। और कोई भी इंसान होता है ना, तो उसकी जो आत्मा है, उसका एक जो कॉन्शियसनेस लेवल है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो अवेयरनेस द मिसिंग लिंक में भी ये बताया था कि आत्मा का जो सिम्टम होता है वो कॉन्शियसनेस होता है। तो वो जो कॉन्शियसनेस है उससे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं, अपने कॉन्शियसनेस उस फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट होकर। तो उसके कारण से वो कॉन्शियसनेस जो भी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा होगा उस स्पिरिचुअल क्लाउड के अंदर जाकर, वो आप कहीं ना कहीं अपने मन में टेलीपैथिक सिस्टम्स के जरिए रिसीव कर सकते हैं। कभी भी आपके मन में वो बात आ जाएगी या रिसीव हो जाएगा या जो भी है, वो आप उस एसेंस को, उस बात के एसेंस को फील कर लेंगे। आप लिखित तौर पे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए वो चीज, या बोलते समय जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं उस फॉर्म में आपको चीजें समझ में ना आए, लेकिन उस बोली गई बातों के पीछे का जो एसेंस है, जो एनर्जी स्पेसिफिसिटी है, वो स्पेसिफिक एनर्जी, उसकी फीलिंग, उसका फ्रीक्वेंसी या उसका एसेंस आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली टेलीपैथी यही है जो कि क्लियर पॉइंट फील्ड के जरिए काम करता है। और टेलीपैथी काम एग्जैक्टली करता कैसे है, इस पर अभी बहुत रिसर्च होना बाकी है, और इस पर भी रिसर्च हो ही रहा है। और कहीं ना कहीं इसे सूडो साइंस में कंसिडर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। बट हम अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस अपने फायदे के लिए इसको पॉजिटिव वे में कैसे यूज करना है, मैंने ये भी आपको बता रखा है। चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं टेलीपैथी से रिलेटेड, कि जो भी चीज आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, आप खुद को आप इंक्लूड कर लें उसमें, और जितने भी लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी है, वाइल्ड लाइफ मिलाकर सब कुछ, सब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार आपको क्या होता है कि किसी की याद आ रही होती है, आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा, कोई भी आपकी फैमिली से कोई रिलेटिव होगा जिसकी आपको याद आ रही होगी। तो इससे ये होता है कि हम कई बार उनसे बात करना चाहते हैं, उनको फोन कॉल करना चाहते हैं, काफी समय हो चुका होता है, और हम जैसे ही फोन उठाते हैं उनको कॉल करने के लिए, उनका कॉल आ जाता है हमें और हमें लगता है कि अरे ये कहीं मैंने तो नहीं कॉल किया है। जैसे ही आप डायल करते हैं वो कॉल आ जाता है सामने से ही सीधे, तो आपको ऐसा लगता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैंने कॉल किया है कि ये आप हेलो हेलो कर रहे होते हैं या जो भी है। बट आपको फिर बाद में रियलाइज होता है अरे ये तो कॉल उधर से आया है, ऐसा कैसे हुआ। ये टेलीपैथी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये लाइव एग्जाम्पल है, अगर आपने अपने लाइफ में फेस किया है, कभी ना कभी ऑब्जर्व किया है तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हर कोई इंटरकनेक्टेड है। जब आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, तो कई बार अगर वो आप कहीं ना कहीं उसी फ्रीक्वेंसी लेवल पर होंगे तो आपका वो मैसेज उनको चला जाता है और आप उनको भी याद आने लगते हैं इंटर्न। तो ऐसा होता है कई बार, और वो जब आप कॉल पे बात करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि अरे आज तो मुझे आपकी भी बहुत ज्यादा याद आ रही थी और मैं कहीं ना कहीं फील कर रहा था कि आपसे बात करूं, और इसलिए मैंने डायल किया आपको आज। तो ये कहीं ना कहीं मैजिकल फिनोमिनन तो है, बट ये साइंटिफिक भी है मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसका साइंस पूरे अच्छे से जब तक पता लगा पाए उसमें अभी समय है, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं फॉर टाइम बिंग, और इसे पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिविटी लोगों को अपने थॉट प्रोसेस से देते रहें। तो विद दिस मुझे लगता है आई एम डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, सीखें, अप्लाई करें और इसका बेनिफिट देखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग। जय हिंद।